रीवा में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार, भरोसा और शादी के नाम पर एक युवती के साथ कथित तौर पर धोखा किया गया। मामला जबलपुर के रहने वाली एक कलाकार युवती से जुड़ा है, जिसने रीवा निवासी करण खटीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का मुताबिक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर आरोपी ने उससे संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हुई तो शादी का आश्वासन देते हुए गर्भपात करा दिया। युवती का कहना है कि बाद में उसे जानकारी मिली कि आरोपी दूसरी जगह शादी करने जा रहा है। इसके बाद उसने विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन समय पर चालान पेश नहीं किया गया, जिसके चलते आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी लगातार उसे धमकियां दे रहा है और मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है। रोते हुए पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी की जमानत निरस्त करने की मांग की है। फिलहाल यह मामला रीवा और जबलपुर दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन आगे क्या कदम उठाते हैं। मैं जबलपुर निवासी झांकी का काम करती हूँ। जागरण में काली जी, दुर्गा जी, पार्वती, राधा कृष्ण के पात्र बनती हूँ, जिसके चलते मेरी मुलाकात करण खटीक रीवा का रहने वाला निवासी, उससे मुलाकात हुई और करण खटीक से मेरा प्रेम संबंध हुआ। उसके चलते मैं उसके साथ कंटिन्यू काम करने लगी। काम करते करते उसका मेरा प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध होने के बाद उसने मुझे शादी का वादा किया और शादी का वादा करते समय उसने मुझे बोला कि कीर्ति, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन शादी मुझसे नहीं की उसने और मुझे धोखे में रखता रहा। धोखे में रखने के बाद उसने मेरे साथ कई बार गलत किया और इसी दौरान मेरा गर्भ ठहर गया, जिसके चलते मैंने उसको करण खटीक को ये सारी बात बताई कि मेरा गर्भ ठहर गया है। तो उसने बोला कि तुम दवाई खा लो, अपन बाद में शादी कर लेंगे, लेकिन मैंने मना कर दी दवाई खाने से। तो उसने ये बोला कि तुम दवाई खा लो, अपन बाद में शादी कर लेंगे। मैं नहीं, मना कर दी कि अभी शादी करो तुम, और शादी करेंगे, मैं गर्भ नहीं गिराऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। उसने प्रोग्राम के बहाने मुझे रीवा बुलाया और रीवा में मुझे अपने किराए वाले कमरे में रखा और प्रोग्राम करवाया। इसके बाद मैंने उसको बोला करण खटीक को कि मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा हैगा। तो उसने दर्द की दवाई के बहाने मुझे गर्भ गिराने की दवा ला के दी थी। कहता अभी ये खा लो और एक आधे घंटे बाद दवा खा लेना। इसके चलते मेरे पेट में बहुत तेज तकलीफ़ होने लगी, जिसके कारण मेरा गर्भपात हो गया। जिसके चलते मैंने करण को ये सब बताई, करण खटीक को सब बताई मैंने कि मेरा गर्भपात हो गया, मुझसे शादी करो, लेकिन वो अभी भी टाल मटोल करता रहा। उसके बाद मैंने सब उसको बार बार बोलती है शादी का, बार बार उसको कही, लेकिन उसने नहीं, शादी के लिए मना, टाल मटोल करता रहा। फिर उसके बाद उसने मेरे को धमकी दी कि अगर तूने शादी की बात करी, मेरे से कुछ भी कहा तो तेरे को जान से मार दूंगा और ऐसा फेंकवा दूंगा, तेरे को पता तक नहीं चलेगा, ऐसा कहा उसने। और उसने धमकी दी कि उसकी मेरे को बाद में पता चला कि करण खटीक रीवा का रहने वाला, जिसकी शादी कहीं और लग गई है। मुझे बाद में पता, उसके पास में गई इस चीज़ को बात करने, तो उसने मेरे को अपने परिवारों से, उसकी बहनों से मुझे पिटवाया और घर से भगवाया। उसने मेरे बैग में फेंक दिया गया मुझसे बात करने की, तो और मुझे मारा गया था। और मैं इसके चलते रीवा थाने कोतवाली में रिपोर्ट करी थी। रिपोर्ट में लिखा जिसके चलते करण खटीक गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब वो जमानत में बाहर आ गया हैगा। पर सर, हमको इंसाफ चाहिए, हक चाहिए कि अभी इतनी जल्दी हर चीज़, भ्रूण हत्या होने के बाद, मेरे बच्चा गिराने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला और करण खटीक को जेल होने के बाद भी उसको जमानत कैसे मिल गई। तो हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए है, पुलिस में सबसे जवाब चाहिए कि उसको जमानत कैसे मिली, क्यों मिली।
प्लीज़ आप सब मेरी हेल्प मदद करिए और मुझे हक दिलवाइए। मुझे मेरी मदद करिए आप लोग सब। मुझे करण खटीक को सजा हो और आगे तक उसको जमानत दोबारा ना मिल पाए, उसको जेल फिर से हो, जेल से छूट गया उसको जेल हुई फिर से, किस आधार पे उसको जमानत मिली गई? चालान पेश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पैसों के दम पे छूट गया, उसको पैसों के दम पे छुड़ा लिया गया है। बताइए, अभी मेरे को धमकी दिया जा रहा है, मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। आप सबसे विनती है कि मुझे इंसाफ दिलवाइए, इंसाफ दिलवाइए। पुलिस थाने से लेकर वकील से लेकर हाई कोर्ट के सब ने पैसे खाए हैं, जिसके कारण चलते करण खटीक जेल से बेल मिल चुकी है उसे, जिसके कारण करण खटीक मेंटली डिस्टर्ब मुझे कर रहा है और मुझे परेशान करा जा रहा है। इसके चलते मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे करण खटीक की जो बेल हुई है उसे खारिज होनी चाहिए। पैसों के दम पे करण खटीक छूट गया, जमानत अभी नहीं होनी चाहिए थी उसकी, और चालान कॉपी पेश नहीं हुई है, ना बनी है, तो उसको कैसे मिल गई जमानत? तो उसमें प्लीज़ कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए, करण खटीक को सज़ा दी जाए।